हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका अनाउंसमेंट 4 दिन पहले हुआ है और बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट्स आ रही हैं कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का होने वाला है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी, उसके बारे में आप हमको डिटेल गाइडलाइन दीजिए। तो चलिए सीधा हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सब कुछ जानते हैं। एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लेना हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, जो 54 सेंट्रल या पब्लिक यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया एक्सेप्ट करेंगी, और ये जो कंडक्ट करेगा वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगा। 2021 में पहली दफ़ा ये टेस्ट किया गया था। उसके पैटर्न के बेसिस पे हम चलें तो 120 मिनट का ये टेस्ट होगा। टाइमिंग एडमिट कार्ड के ऊपर आपके लिखा होगा। ये टेस्ट 2021 के अंदर ऑफलाइन हुआ था, पेन पेपर टेस्ट था, इस बार ऑनलाइन होगा। 4 एरियाज जो इस टेस्ट के अंदर आएंगे वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। ऐसा भी कई पोर्टल्स के ऊपर कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक एप्टीट्यूड का भी एक पोर्शन इस टेस्ट में होगा। 100 से 120 तक क्वेश्चंस होंगे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, +1 मार्क जो है वो हर राइट क्वेश्चन को दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट अनाउंसमेंट जो है वो 3rd वीक ऑफ मार्च में होगी। फॉर्म्स 2nd वीक ऑफ अप्रैल तक खुले रहेंगे। तकरीबन 1 महीने का वक्त मिलेगा आपको फॉर्म्स भरने के लिए। और टेस्ट जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद जून या जुलाई मंथ के अंदर होगा। 10+2 किसी भी स्ट्रीम का बच्चा ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। जनरली मोस्टली यूनिवर्सिटीज अपना अपना अलग क्राइटेरिया फिक्स अप करेंगी एडमिशन के लिए, जिसके अंदर वो 50% वेटेज CU CET को देंगी। उसके अलावा कुछ वेटेज वो पर्सनल इंटरव्यू को या एकेडमिक्स को या तो 10th और 12th के जॉइंट मार्क्स को भी वो दे सकती हैं। और एग्ज़ाम की जो फीस है इस टेस्ट की वो 800 रुपीज़ है। ये एक स्नैपशॉट है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर जो बहुत बड़ा एक चेंज होने वाला है एजुकेशन एडमिशंस के लिए इंडिया में, वो CU CET लाने वाला है। तो अगर कुछ भी अपडेशन इसके लिए चाहिए तो किसी भी अनवेरीफाइड वेबसाइट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मत जाइएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है cucet.nta.nic.in, उसी के ऊपर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने के लिए जाइएगा। इस सेशन में आपको मैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद कंप्लीट डिटेल दूंगा जिन यूनिवर्सिटीज ने 2021 में पार्टिसिपेट किया, 2022 में कौन सी एक्सपेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी इस टेस्ट में। CU CET के रिलेटेड हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मेरे को सोशल मीडिया पे भी आए हैं उनका मैं जवाब दूंगा। जनरल और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड क्या होता है उसके ऊपर 2 से 3 मिनट की पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको मैं दूंगा। CU CET का सिलेबस क्या होगा वो इन डिटेल आपसे शेयर करूंगा, और कहाँ पे किस तरीके से आपको CU CET की प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में आप लोगों से मैं बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं NTA क्या है। एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और सही एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड लेवल पे करने के लिए एक रिलायबल, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, फेयर और इंटरनेशनल लेवल का असेसमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस संस्था का गठन किया है। इसका नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। कंट्री के बेस्ट सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स, साइकोमेट्रिशियंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिलीवरी के लोग, सिक्योरिटी के प्रोफेशनल, वो इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह की कोई लीकेज टेस्ट के अंदर ना हो। जैसे कि अपने को मालूम है इंडिया में टेस्ट लीक की बहुत सारी घटनाएं ऑफ एंड ऑन होती रहती हैं। सो NTA को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरह की कोई घटना इसमें ना हो। NTA अभी तक क्या कर रहा है, जो नेशनल लेवल के बहुत
जानने वाले या बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन एग्जाम्स को देते हैं उन एग्जाम्स को ऑलरेडी एनटीए कंडक्ट कर रहा है। जैसे आईआईटीज के लिए जेईई का एग्जाम है, मैनेजमेंट एंट्रेंस के लिए सीमैट का एग्जाम है, पीएचडी के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम है, उसके अलावा आईसीएआर का ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, होटल मैनेजमेंट का जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, आईआईएम का जो एंट्रेंस एग्जाम है जॉइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिपमेट जिसको कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस टेस्ट, नीट जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है, फार्मेसी का एंट्रेंस एग्जाम जीपैट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का एंट्रेंस एग्जाम, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, सीएसआईआर का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम था, और एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ये कुछ नामी टेस्ट हैं जो एनटीए ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है। 2021 की अगर हम बात करें तब सीयूसीईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पहली दफा शुरू किया गया। उसके अंदर 12 यूनिवर्सिटीज इंक्लूड हुई और ये सारी यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी। इनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आसाम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार और तमिलनाडु। इस साल 2022 में इसका दायरा 14 यूनिवर्सिटीज तक ऑलरेडी बढ़ा दिया गया है, जिसके अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। लेकिन प्रपोज ये किया गया है कि 54 यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जो टोटल इसके अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगी। वो यूनिवर्सिटीज जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये अब तक मोस्टली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का खुद अपने अलग एंट्रेंस एग्जाम्स लेते थे। जामिया मिलिया इस्लामिया अलग लेते थे, ये भी इसके अंडर आ जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो लैंग्वेजेस के लिए बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वो भी इसके अंडर आ जाएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, मणिपुर, पांडिचेरी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ 30 सेकेंड का वक्त लूंगा क्योंकि इग्नो जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है वो सबसे बड़ी सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है। जो को भी कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए एक रेगुलर कॉलेज में नहीं जा पाता था, उसको एक डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, हायर एजुकेशन देने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी। तो अब इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए भी आपको सीयूसीईटी का एग्जाम देना कंपलसरी होगा, ऐसा प्रपोज किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अलावा इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में जो है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये 54 यूनिवर्सिटीज का लिस्ट है जो प्रपोज किया गया है इस एग्जाम के थ्रू अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेंगी। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सब यूनिवर्सिटीज में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज, कमर्शियल स्टडीज, सोशल साइंसेस, मैनेजमेंट स्टडीज, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, बेसिक साइंसेस के कोर्सेज, इन सब के एडमिशंस के लिए सीयूसीईटी का जो है प्रपोजल पुट अप किया गया है। अगर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपसे शेयर करूं तो मोड एग्जाम का क्या होगा? 2021 में पेन पेपर था, इस बार ऑनलाइन होना है। टोटल सीट्स कितनी है? अगर इन सब यूनिवर्सिटीज को मैं क्लब करूं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़ के एक
1.7 लाख जितनी अप्रोक्सीमेटली सीट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे स्टूडेंट्स इस टेस्ट के थ्रू ऑप्ट आउट कर पाएंगे, ले पाएंगे। कितने इंस्टीट्यूशंस में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं? एनी नंबर, आपकी चॉइस है। एडमिशन का बेसिस क्या होगा? अब इसके लिए मैं एप्टीट्यूड के बारे में डिटेल आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद या तो रिटन एबिलिटी टेस्ट, या तो पर्सनल इंटरव्यू, या तो ग्रुप टास्क, ऐसा कोई असेसमेंट होगा। उसके साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी कुछ वेटेज दी जा सकती है। ये प्रोसेस यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा। चलिए थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है। कोई भी अगर आप नॉन टेक्निकल एग्जाम 12th ग्रेड के बाद देते हैं तो 75 to 100% वो एग्जाम जनरल एप्टीट्यूड के एरिया के अंडर फॉल करता है। जनरल एप्टीट्यूड में 4 ही चीज आती है: 10th लेवल का मैथ्स, बेसिक 10th लेवल का इंग्लिश, रीजनिंग या लॉजिक का एक सेक्शन, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का एक सेक्शन। इसका क्या डिटेल्ड सिलेबस है वो आने वाली स्लाइड में आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा स्पेसिफिक एप्टीट्यूड को 25% तक की वेटेज किसी भी 12th के बाद के एंट्रेंस एग्जाम में दी जा सकती है। ऐसा एक नेशनल लेवल का अगर आप असेसमेंट करें, एनालिसिस करें, उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब स्पेसिफिक एप्टीट्यूड क्या है? जो बच्चे लॉ के एरिया में जाना चाहते हैं, बहुत दफा बहुत सारे एग्जाम्स उनको लीगल एप्टीट्यूड के ऊपर असेस करते हैं, जिसकी वेटेज 25% के आसपास रहती है। अगर आपको होटल मैनेजमेंट का एग्जाम देना है तो सर्विस एप्टीट्यूड पे आपकी असेसमेंट होती है। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम इकोनॉमिक एप्टीट्यूड कहते हैं, उसमें आपकी असेसमेंट हो सकती है। उसी तरह मैथमेटिक्स में जाने के लिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की सेपरेट या एनहेंस्ड असेसमेंट हो सकती है। मास कम्युनिकेशन के लिए मीडिया एप्टीट्यूड, डिजाइन में जाने के लिए क्रिएटिव एप्टीट्यूड, मैनेजमेंट में जाने के लिए बिजनेस एप्टीट्यूड। उसके अलावा जितने भी अंडर ग्रेजुएट ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं, उसमें कोर्स स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस जो बच्चा लेना चाहता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस एप्टीट्यूड कहेंगे। सोशियोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं तो सोशियोलॉजी एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी एप्टीट्यूड, हिस्टोरिकल एप्टीट्यूड, ज्योग्राफी एप्टीट्यूड, या अगर बेसिक साइंसेस में आप जाना चाहते हैं तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड क्या असेसमेंट भी इस एग्जाम में किया जा सकता है। साइंटिफिक एप्टीट्यूड में बेसिक लेवल के ऊपर आपको वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक एंट्रेंस एग्जाम्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि जो होटल मैनेजमेंट का JEE एग्जाम है, उसके अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड का ऑलरेडी एक छोटा सेक्शन आता है जो वैसे जनरल नॉलेज का पार्ट होता है। तो साइंटिफिक एप्टीट्यूड इज नथिंग बट बेसिक 10th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स लेने के बाद या तो पर्सनल इंटरव्यू, या तो एसे राइटिंग, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस राइटिंग, या तो पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग, या तो माइक्रो प्रेजेंटेशन, इस तरह की चीज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं या डिमांड कर सकते हैं। कुछ और अगर सिमिलर कैटेगरी के एंट्रेंस एग्जाम आपको देखने हो या आप देने में इंटरेस्टेड हो तो आप नरसिंह मोंजी बॉम्बे, सिम्बाइसिस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पुराना एंट्रेंस एग्जाम था जो अब CUCET में कन्वर्ट हो जाएगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया जो अगेन पहले अलग एग्जाम लेता था, NTA ही उनके एग्जाम्स कंडक्ट करते थे, अब वो भी CUCET में कन्वर्ट हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, KIIT भुवनेश्वर, MSU बड़ौदा, कर्नावती यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी, ये सब अपने अपने अलग एग्जाम्स लेते हैं जिनका पैटर्न सिमिलर कैटेगरी का होता है, सिमिलर कैटेगरी में ये लोग फॉल करते हैं। तो अगर लास्ट ईयर का आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एक स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस,
करंट अफेयर्स का एक सेक्शन, जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज दोनों पोर्शंस थे, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसके अंदर इंग्लिश हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो एनालिटिकल एबिलिटी का भी पार्ट हो सकता है या वाइस वर्सा। एनालिटिकल रीजनिंग या एनालिटिकल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एबिलिटी या मैथमेटिक्स का पार्ट भी हो सकता है। सो लास्ट ईयर इस पेपर में +4 -1 का मार्किंग था, 100 क्वेश्चंस का ये पेपर था एंड बिकॉज ऑफ कोविड डेडलाइन इसकी काफ़ी आगे पीछे थी। इसी के पैरेलल अगर मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं अगेन 2021 की, तो उसके अंदर आप देखें तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स था, जनरल मेंटल एबिलिटी थी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, अगेन डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर मार्क्स डिवाइडेड थे। 600 मार्क्स का 240 मार्क्स का पेपर था, जहां हर मार्क जो है वो हर सेक्शन 2 मार्क्स का था। अभी हम चलते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि CUCET का जो कि कॉमन यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसका सिलेबस क्या होगा। तो मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर मैंने 5 कैटेगरीज डिफाइन की हैं। नंबर सिस्टम्स जिसके अंदर यूनिट्स डिजिट कैसे ढूंढना है, सिंप्लीफिकेशन किसी इक्वेशन की कैसे करनी है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, HCF LCM, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, सक्सेसिव डिवीजन या डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। फिर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एवरेजेस हैं, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, परसेंटेजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सेस एलिगेशंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, सिस्टम्स एंड टैप्स। उसके अलावा एल्जेब्रा जिसमें एल्जेब्रिक फार्मूला, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम्स आ सकता है। ज्योमेट्री के अंदर बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री आएगा जिसमें लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस। और मॉडर्न मैथमेटिक्स के एरिया में सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। ये सिलेबस है जिसके अंदर पूरा मैथमेटिक्स या एनालिटिक्स कवर हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी की अगर बात करूं या जिसको इंग्लिश सेक्शन हम कहते हैं, बेसिक ग्रामर जिसके अंदर वही चीजें जो 10th तक आप पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, फार्सल वर्ब्स, टेंसेस, एटिमोलॉजी एंड रूट्स, आर्टिकल्स, एक्टिव पैसिव, डिडक्टिव रीजनिंग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। वर्बल एबिलिटी के एरिया में एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस कंप्लीशन है, पैरा जंबल्स है, सेंटेंसेस हैं, इंप्रूवमेंट एनालॉजीज हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें वो आपको पूछ सकता है, जिसके अंदर एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो सकते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, assumption बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। वोकैबुलरी यू ऑल नो जिसके अंदर अगेन सिनोनिम एंटोनिम्स आ सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आ सकते हैं, स्पेलिंग एरर्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑड वन आउट, फॉरेन वर्ड्स या वर्ड यूजेज के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो एनालिटिकल या वर्बल किसी भी एरिया में हो सकती है। बेसिक लॉजिकल रीजनिंग में लॉजिकल सीक्वेंसेस, सीरीज, कोडिंग, अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट या बाइनरी लॉजिक। स्टैंडर्ड लॉजिकल रीजनिंग सेट्स के अंदर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, विजुअल पजल्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, सीक्वेंसिंग, ग्रिड पजल्स, लीनियर एंड सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट्स। विजुअल पजल्स में क्यूब्स एंड डाइसेस, वेन डायग्राम्स आ सकते हैं। और वर्बल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर सेंटेंस करेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग है, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स है, सिलोजिज्म्स हैं, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनरल एप्टीट्यूड का जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है, जिसमें जीके एंड करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं, उसमें करंट अफेयर्स आ सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या हो रहा है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंपनी की पंच लाइन्स, टॉप ऑफिशियल्स जो रिसेंटली चेंज हुए हों या किसी जगह गए हों, कॉर्पोरेट्स के अंदर मेजर इवेंट्स, कंपनीज, उनके फाउंडर्स, अवार्ड्स ऑफ लेटेस्ट किसी को मिले हों, साइंस के रिलेटेड चीज़ें जो लेटेस्ट पिछले 1-2 साल में हुई हों, बुक्स एंड ऑथर्स, इस तरह की चीज़ें
जो है वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का एक सिलेबस बन सकता है। सो इन नटशेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में 10th लेवल का मैथ्स होगा, 10th लेवल का बेसिक इंग्लिश होगा, लॉजिक या रीजनिंग का सेक्शन होगा, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन भी हो सकता है, और स्पेसिफिक एप्टीट्यूड डिपेंडिंग कि आपने किस तरह की ब्रांच में आगे जाना है, आपने साइंस में जाना है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जाना है, कॉमर्स में जाना है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में जाना है, उस तरह के सिस्टम को लेके स्पेसिफिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपसे वो लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद एसे राइटिंग या पर्सनल इंटरव्यू भी आपकी कंडक्ट की जा सकती है। और बेस्ट प्लेस क्या है प्रिपेयर होने के लिए? आई विल डेफिनेटली से IQ आइडियाज, जहां पे नेशनल लेवल के सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज विल ट्रेन यू फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू जनरल एप्टीट्यूड एंड स्पेसिफिक एप्टीट्यूड। तो अगर आप इसमें से किसी सब्जेक्ट टॉपिक के रिलेटेड या जनरल एप्टीट्यूड के रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद अस एट 9979846008। एंट्रेंस एग्जाम के लिए और उनके टेस्ट पैटर्न्स के लिए अगर आपको और ज्यादा कोई डिटेल चाहिए तो आप mohitmangal.com मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उस पे एक एंट्रेंस एग्जाम्स 2022 का बुक मैंने अभी लॉन्च किया है, वो आप पिकअप कर सकते हैं। और CUCET जो हमारा आज का टॉपिक है, उसके रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर भरोसा मत करिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट है NTA की, दैट इज cucet.nta.nic.in, उसी वेबसाइट पे ट्रस्ट करिए। आज के इस वीडियो को लेके आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, तो आप प्लीज नीचे YouTube के कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपका कमेंट, आपका क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन होगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर मेरा लेटेस्ट गाइड जो 400 रुपीज का है, जिसके अंदर मैंने इंडिया के अंदर जितने भी हायर एजुकेशन के करियर वर्टिकल्स अवेलेबल हैं उनकी बहुत सारी डिटेल जो है उसमें शेयर की है। सो वंस अगेन, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ आ रहा आपको CUCET देना चाहिए या नहीं, या CUCET के अंदर कौन सी डोमेन के अंदर जाना चाहिए, मैनेजमेंट में, मास कम्युनिकेशन में, लिटरेचर के अंदर नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो पर्सनल करियर काउंसलिंग के लिए आप 7600888811 पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है IQ मोहित, और मेरी वेबसाइट जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया है, फिर से आप उसको नोट कर सकते हैं, दैट इज www.mohitmangal.com। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके मुझे बताते रहिए, और किस चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, मैं इस तरह के वीडियोस बना के उसमें पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।